नमस्कार, आप न्यूज बिहारी देख रहे हैं। न्यूज बिहार से मैं राजेश कुमार। आपको बताएं कि आज हमारे समक्ष आचार्य पंडित रमेश तिवारी जी हैं, हमारे स्टूडियो में पधारे हैं और आज इनसे मैं अखंड भारत की विभाजन जो हुआ वो उचित था या अनुचित था, इसके विषय में बात करना चाहता हूं। सर, आप बताएं। मैं पुनः न्यूज बिहार के दर्शकों को बधाई और धन्यवाद और शुभकामना देते हुए अपनी बात रख रहा हूं कि जिस परिस्थिति में भी हुई हो जी, समय तो को दोष माना जाता है। जी, जैसे क्यों नहीं महाभारत की बात हो, क्यों नहीं आप राम और रावण की युद्ध की बात हो। जी, जी, समय ऐसा जी हुआ जी, कि ऐसी बात हुई, बिल्कुल। परंतु हम यह निश्चित कहेंगे जी, कि हमारे देश के जो उस समय के वर्तमान नेतृत्व था या नेता लोग जो थे, जी, जी, या तो अंग्रेजों को जी, समझाने में जी, नाकाम रहे जी, कि हम अखंड भारत को अखंड रख सकते हैं। जी, अगर वो कहते रहे कि हम टूटे हुए भारत के देशों को एक साथ जोड़े हैं, इसलिए हम इसका विभाजन चाहते हैं, या हम संप्रदाय के नाम पर इस भारत को मतलब विभाजित करना चाहते हैं, जी, उस समय का नेतृत्व जी, अगर आपस में उनको सहमति होती जी, तो निश्चित रूप से भारत अखंड रह सकता था। जी, जी, किंतु कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ इनका अपना कंप्रोमाइज जो है जी, वह असफलता का देन है, जी, जिस वजह से समय बलवान हुआ और समय के वजह से भारत का विभाजन हुआ और दुनिया के इतिहास में जी, सबसे ज्यादा खून खराबा हाँ, उस परिस्थिति में हुई। यह और भी भयानक था कि दोनों देश के नेतृत्व करने वाले जो लोग थे, जी, जी, उस खून खराबा को समय पर रोक नहीं पाए। और यही नहीं, उनकी इस तरह का आइडियोलॉजी था जी, कि उन्होंने व्यवस्था भी नहीं दे पाए लोग कि यह किस तरह से आप करना चाहते हैं। देखिए, उस समय का इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि विभाजन के समय जब लोग इस पार से उस पार जाना और आना किए, उस समय बहुत लोगों का मतलब ये हुआ और ये इतिहास के पन्नों में मिलता भी है। तो उस पर क्या कहिएगा? नहीं, तो यही तो मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि जैसे मानते हैं कि जब फिलहाल मतलब कहीं मणिपुर ही जल रहा, जी, 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 तो मणिपुर जल रहा, जी, मणिपुर जल रहा था, जी, तो प्रशासन के लोग जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, जी, 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 उन लोगों ने उस दंगा को या उस खून खराबे को रोकने में नाकाम हुए। ठीक उसी तरह से मानते हैं कि हम विगत में ही जाएं, जी, गुजरात जलता रहा, जी, और हम कहते हैं राजस्थान जलता रहा, गुजरात जलता रहा, जो भी कई चलता जगह, रहा, हाँ, तो मतलब वहां का जो प्रशासन है, जी, वो वर्तमान का हो या अतीत का हो, जी, उस समय जो घटना हुआ, जी, उस घटना को रोकने में जी, या उस दंगा को रोकने में जी, उस समय का नेतृत्व जो था, जी, अपने आप को अक्षम महसूस किया। जी, और उस समय वो उनको कहा जाएगा कि वो फेलियर हुए और प्रशासन उसको रोकने में नाकामयाब रहा। जी, इसे कैसे इनकार किया जा सकता है? और अंग्रेजों ने जो यहाँ पर दरार डाला जी, संप्रदाय के नाम पर, जी, जी, उसको भी उस समय का नेतृत्व जो था, जी, उसको असफल करने में जी, नाकामयाब रहा। ना क्या आप? तो यह तो
उनके ऊपर लगेगा ही, बिल्कुल बिल्कुल लगना भी चाहिए। निश्चित। हाँ इसलिए कि भारत अगर हाँ एक साथ रहता जी तो एशिया ही नहीं, जी पूरी दुनिया में जी जो आज कहा जाता है हाँ कि हम भारत शक्तिशाली बनेगा, हाँ हम शक्तिशाली रहते, जी हम शक्तिशाली रहते हाँ तो मेरे नजर में वह विभाजन भी जो था वह हमारे अतीत के जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे महानायक जो थे, जी उनका असफलता का वह दिन था। बिल्कुल। ये जो बातें कही बहुत ही खास था। अच्छा, एक छोटा सा इसमें चीज जोड़ना चाहते हैं। अगर इस तरह की घटना जैसे दंगा, जैसे आप त्रिपुरा का नाम लिए, चाहे गुजरात का हो या राजस्थान का हो, कहीं का भी हो, हाँ। अगर इस स्थिति में ऐसा होता है तो वहाँ किन लोगों की भूमिका क्या रहनी चाहिए? पुलिस का भूमिका क्या रहना चाहिए, नेता का? नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, पुलिस तो सरकार के माध्यम से चलती है। बिल्कुल। और आज या कल या कभी भी जी एक किस तरह से आपका प्लानिंग है सरकार का, जी वो सरकार जो है उसमें भी राजनीति खोज रही है जी या उसको अपना परिवार समझ करके, अपना लोग समझ करके जी उसको मिटाना चाहती है। जी तो सरकार जब चाहेगी यह मिटे तो मिनटों में मिट जाएगा। जी। जैसे मानते हैं कि ये हम आपके सामने उदाहरण स्वरूप बोल रहे हैं, जी ठीक है, जो हमारा पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोग हैं, उग्रवादी हैं या उग्रवादी संगठन वाले हैं, कभी न कभी कुछ न कुछ लोगों को भेज देते हैं कश्मीर में, उपद्रव हो जाता है। जी बिल्कुल, तो अभी चल रहा है। तो उपद्रव जब हो जाता है और हमारे प्रशासन के लोग जिनके हाथ में सत्ता है, वैसे लोग अगर इस बात पर ख्याल नहीं करेंगे, अमेरिका आकर के उसी पाकिस्तान में मूस को जिस तरह से पकड़ा जाता है उस तरह से खींच करके लेकर चला गया, समुंदर में ले जाकर फेंक दिया। हाँ। आपके यहाँ से रुपया लेकर के भाग जाता है, जा करके कहता है, आप कहता है कि जो आप हमारे इतने आदमी को छोड़िए नहीं तो इतना जला देंगे। अरे जल जाए, बिल्कुल जल जाए, लेकिन सरकार के उच्च लोग जो हैं उनको झुकना नहीं चाहिए। भारत में बहुत से लोग हैं और इतने लोग हैं कि चहेट करके उन उग्रवादियों को उनका नथनी पहरा देंगे उनके नाक में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने भारत के आन बान शान पर भी बात और खास बातें कही। और जितने भी दर्शक हैं उनसे ये कहेंगे कि आपको अगर ऐसे चर्चा और ऐसे विषयों पर चर्चा अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर अपना भी लिखें और साझा करें कि ऐसे बातों पर क्या और अच्छा दिखाया जा सके। और बहुत अच्छा लगता हो तो शेयर और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार सर, आपको भी जो अपनी कीमती समय हमारे न्यूज़ बिहार को दिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।